नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रही हूँ। कुछ व्यस्तताएं और कुछ घूमना भ्रमण, जिसके लिए मैंने रेजिग्नेशन दिया और जिसके लिए मैं अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा बचा के रखना चाहती थी। तो आज हमारा विषय है सुलेख, जिसे गांधी जी ने शिक्षा का आधार कहा है। ये सुलेख क्या है? तो सुंदर अक्षरों की लिखावट ही सुलेख है। वैसे तो पौधे की तरह इसकी नींव बचपन में ही डाल देना चाहिए, इस बात से हम सब परिचित हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी आदतों के लिए जब समय मिले, जब याद आए और जब हमें लगे तभी ठीक है। तो ये सुलेख है सुंदर लिखावट, अक्षरों की सुंदर बुनावट। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा समय देना होगा, थोड़े से एफर्ट्स डालना होंगे कि हम वर्णमाला के अक्षरों की बुनावट देखें कि कैसे आ बनता है, कैसे आ बनता है किताब से, और उसके लिए कुछ समय दें। मुझे लगता है 1 महीने में आप पारंगत हो सकते हैं इस सुंदर आर्ट में, इस सुंदर कला में, जो जीवन का ही नहीं, शिक्षा का और आपके व्यक्तित्व का परिचायक है। तो ये क्या है और कब सीखें, इसका उत्तर हुआ। अब कैसे सीखें? तो कैसे सीखने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, हमें अक्षरों की बनावट देखना है। दूसरा, हमें देखना है दूरी, मैथ्स इसमें भी है आपका, कि कितना एक अक्षर के बीच का स्पेस कितना छोड़ना और शब्द के बीच की जगह कितनी छोड़ना, इन दोनों का अनुपात होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कॉपियाँ भरने के लिए आप शब्दों को दूर दूर लिखें, 1 पेज में आपकी 10 ही लाइन्स आ रही हैं, ये सुलेख नहीं होती है। और ना ही इससे आपका प्रभाव अच्छा बनता है। प्रभाव तो बनता है कि आपने सीधी रेखा में लिखा, वही अक्षर टेढ़ा मेढ़ा लिख के देखें और वही सुंदर लिखें, दोनों में फ़र्क महसूस करें। तो पहले तो लेफ़्ट टू राइट, बाएं से दाएं का दूरी देखें, अक्षरों के बीच की दूरी देखें। और तीसरा, हिंदी में शिरोरेखा का बहुत महत्व है। आप अंग्रेज़ी लाइन के ऊपर लिखते हैं, हिंदी हम रेखा के नीचे लिखते हैं। कुछ बच्चे रेखा ही नहीं खींचते, जो आदत बड़े तक जाती है, और कुछ बच्चे खींचते हैं तो बहुत लापरवाही से, जो आपका गंदा प्रभाव छोड़ती है। तो हमें ध्यान रखना है कि रेखा हमारी सीधी हो, दूरी हमारी बराबर हो, बुनावट हमारी छपे हुए अक्षरों के जैसी हो। और इसके लिए 1 महीने का समय मैं गारंटी से बोलती हूँ। मैंने खुद अपनी लिखावट ऐसे ही ठीक की। तो आप कर सकते हैं, लेकिन मन में जज्बा हो, संकल्प हो और एक निश्चित स्थान पर सुंदर विचारों को 1 पंक्ति ही लिखें, पर 3 बार लिखें और देखें उसमें किन अक्षरों को आपने अपने ऊपर काम किया और किन अक्षरों को आप छपे हुए अक्षरों की तरफ ले जा रहे हैं। तो आपको बहुत सारे बातें भी पता हो कि महात्मा गांधी की खुद की लिखावट अच्छी नहीं थी, लेकिन तभी उन्हें ये ज्ञान हुआ कि व्यायाम और लिखावट, इन दोनों का जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा का आधार कहा इनको। और बात सही भी है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा, तभी हम पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। और जब लिखावट सुंदर होगी, रोज आपको सुंदर सुंदर रिमार्क मिलेंगे, तभी आपका मन और अच्छा काम करने का होगा। तो हम जब आए, देर आए दुरुस्त आए, आप अपने लिखावट पर काम करना आज से ही शुरू कर दें। एक बात और आपको पता हो, महात्मा गांधी के पर्सनल असिस्टेंट सचिव थे महादेव देसाई।
महादेव भाई देसाई की लिखावट इतनी सुंदर थी कि महात्मा गांधी जितने अपने पत्र वायसराय के नाम लिखते थे वो सारे उनके पिए महादेव भाई देसाई की मोतियों जैसी लिखावट में ही लिखे जाते थे। तो ये आपको पता हो कि आप चाहे अपना रिज्यूमे बना रहे हो, कहीं कहीं हैंड आजकल टाइपिंग की सुविधा है और बहुत सारी चीज़ें आप इस बहाने लिखते हैं, लेकिन जो सुंदर लिखावट और हैंड राइटिंग का जो महत्व होता है उसका सानी कोई नहीं, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो ये हमारा सुंदर लिखावट के लिए आपका एक छोटा सा वीडियो था। मैं फिर आपसे मुखातिब होती हूँ, पर ध्यान रखें, जीवन का आधार, शिक्षा का आधार, व्यक्तित्व का परिचायक है सुलेख, और इस सुलेख के लिए आप रोज़ समय दें। हाँ, एक और बात ध्यान रखें, एक सुलेख शब्द है जिसका अर्थ है सुंदर लिखावट। अनुलेख शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ की पंक्ति की कॉपी करना, पीछे चलना अनु उपसर्ग के साथ। और एक होता है शुद्ध लेख जिसका अर्थ होता है कानों से सुनी हुई चीज़ को लिखना। तो शुद्धता अलग बात है और सुंदरता अलग बात है, और जब दोनों का सही कॉम्बिनेशन हो, साथ ही विचार भी सुंदर हो, तो सोने में सुहागा ये उक्ति चरितार्थ होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगले वीडियो के लिए आप हमारा चैनल अलका जैन की हिंदी क्लास को पुनः ध्यान से देखें, सुनें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।